हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी विद पीहू। आज हम क्लास 6 इंग्लिश के बुक पूर्वी से यूनिट 1 के चैप्टर 3 रामा टू द रेस्क्यू के क्वेश्चन आंसर को कंप्लीट करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने इसी चैप्टर को ट्रांसलेट किया था, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये सब क्वेश्चंस हमने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। आप उस वीडियो में चेक कर लेना इन सब जो भी स्टोरी के बीच में क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। Let us discuss. Work in pairs to match the words in column A with the meaning in column B. ये जो कॉलम ए में जो वर्ड्स दिए हैं इनको हमें इनके मतलब से जो कॉलम बी में है उनसे मैच करने हैं। चेक योर आंसर्स बाय शेयरिंग देम विथ योर टीचर एंड क्लासमेट्स। फिर उसके बाद अपने आंसर्स शेयर करने हैं अपने टीचर्स के साथ और क्लासमेट्स के साथ। तो चलो हम देखते हैं कॉलम ए में कौन से वर्ड्स हैं। वंडर, अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज। वंडर मतलब आश्चर्य, हैरानी। A feeling of surprise. यार्ड, यार्ड मतलब होता है आंगन, जो घर के बाहर जो कुछ जगह होती है उसे बोलते हैं यार्ड। यार्ड एन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग, बिल्डिंग के जो बाहर जो जगह होती है उसे बोलते हैं यार्ड। चैटर, चैटर मतलब कि जो बिना ही कोई इंपॉर्टेंट बातें नहीं होती है जिससे बकवास भी बोलते हैं। चैटर का ही हिंदी मतलब बकवास होता है। टॉक फॉर लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स के बारे में लंबे देर तक बातें करना। इंस्टेंट, इंस्टेंट मतलब इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग, मतलब किसी की जगह या किसी चीज के बदले। इंस्टेंट। क्लोजली, केयरफुली, परहैप्स, मे बी, शायद। तो ये हो गया वंडर, अ फीलिंग ऑफ 6 नंबर, अ फीलिंग ऑफ सरप्राइज। यार्ड, इन 3rd नंबर, इन एरिया आउटसाइड अ बिल्डिंग। चैटर, टॉक फॉर अ लॉन्ग टाइम अबाउट अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स। इंस्टेंट, इन प्लेस ऑफ समवन और समथिंग। क्लोजली, केयरफुली, परहैप्स, मे बी। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। सेकेंड, फिल इन द बॉक्सेस विद सुटेबल वर्ड्स एज यू रीड द स्टोरी। जो हमने स्टोरी पढ़ी थी उसके अकॉर्डिंग हमें ये बॉक्सेस को फिलअप करना है। मेन कैरेक्टर्स, इसमें मेन कैरेक्टर्स कौन थे? हस्बैंड और वाइफ, हस्बैड एंड वाइफ। यहाँ पे हम लिख देंगे द मैन एंड हिज वाइफ। सेटिंग, सेटिंग यहाँ पूछे कि कौन सी जगह कब कहाँ कैसे हुए, तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन अ विलेज एट नाइट इनसाइड द कपल हाउस। अदर कैरेक्टर्स, अदर कैरेक्टर्स में कौन थे? जो थे वो थीफ था और एक रामा जो कोतवाल था वहां का गांव का पुलिसमैन। प्रॉब्लम, प्रॉब्लम यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी? जो चोर था वो वहां पे चोरी करने जा रहा था उसके कपल के घर पे। यहाँ पे हम लिखेंगे प्रॉब्लम थी अ थीफ इज ट्राइंग टू रॉब द हाउस। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में हम उसका क्या सॉल्यूशन निकला? ये प्लान था कि हम रामा रामा चिल्लाएंगे, रामा कोतवाल का नाम था, और जिससे कोतवाल आ जाए और इस चोर को पकड़ के ले जाए। तो यहाँ पे द मैन एंड हिज वाइफ क्लेवरली कॉल्स आउट द नेम रामा, प्रिटेंडिंग टू कॉल देयर फ्यूचर चाइल्ड बट एक्चुअली कॉलिंग द विलेज कोतवाल, एंड कोतवाल कम्स एंड कैचेस द थीफ। और वो आया कोतवाल और चोर पकड़ के ले गया। ये सॉल्यूशन था। तो चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। Let us think and reflect. Read the following lines and then answer the question that follow. ये पढ़ के हमें इनके नीचे जो क्वेश्चन है इनके आंसर देने हैं। मेन, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट? आदमी बोल रहा है कि क्या हुआ, क्या बात है, तुम क्या देख रही हो? वाइफ, लिसन, उसे चुप करा रही हो, सुनो। मेन, somebody is trying to get in. आदमी बोल रहा है कि वो जो हस्बैंड है वो बोल रहा है कि कोई अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वाइफ बोल रही है I think he has got in. The noise has stopped. वो वाइफ बोल रही है कि शायद वो अंदर आ गया है, जो आवाज हो रही थी वो अब बंद हो गई है, इसका मतलब वो अंदर आ चुका है। हम क्वेश्चन देखते हैं। What makes the man say the first line? जो ये फर्स्ट लाइन है, What's the matter, what are you looking at? तो वो जब वो आया था तो उस समय वो बता रहा था कि मैं बहुत टायर्ड हो गया और मैं स्लीपी, मुझे नींद आ रही है, पर वो वाइफ उसकी सुन नहीं रही थी, वो कहीं और देख रही थी। तब उसके हस्बैंड उससे बोल रहे थे व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट? तो यहाँ पे हम लिखेंगे द मैन सेड दिस बिकॉज ही नोटिस्ड दैट हिज वाइफ इज फोकस्ड ऑन समथिंग एल्स व्हाइल ही वाज टॉकिंग। जब उससे बात कर रहा था कि मैं टायर्ड हो गया हूं और मुझे नींद आ रही है, तो वो कहीं और देख रही थी। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द वाइफ सेज लिसन, व्हाट डज द वर्ड मीन्स हियर? मतलब जब वो वाइफ बोल रही थी कि चुप रहो, सुनो,
तो उसका मतलब क्या होता है? मतलब स्लीप, हेल्प, रेस्ट या डी बी साइलेंट। तो इसका मतलब होता है बी साइलेंट, चुप रहो। थर्ड नंबर, हाउ कैन यू टेल दैट द वाइफ वॉज लिसनिंग केयरफुली? ये कैसे आप बता सकते हो कि उसकी जो वाइफ है वो बड़े ध्यान से सुन रही थी? तो इसका हम लिख देंगे, वी कैन टेल दैट द वाइफ लिसनिंग केयरफुली बिकॉज शी नोटिस्ड द नॉइज एंड बिकम अलर्ट। उसने आवाज सुनी और वह सावधान हो गई। नेक्स्ट देखते हैं, रामा द विलेज कोतवाल ran to the house from which he heard his name being called। रामा जो विलेज का कोतवाल था वह दौड़ा उस घर के साइड में जहां से उसने अपनी आवाज सुनी थी, जिसे उसमें पुकारा जा रहा था कि रामा रामा रामा। ओह ओह, some thief has dug his way into this house। तो वो देख रहा था कि उस घर पे वहां पे एक वो डग से वो अंदर गया है चोर। तो क्वेश्चन देखते हैं। 1 नंबर, fill in the blanks with the correct word from the given lines। जो इसमें हम वर्ड देखें, the villagers caught the thief and took him to the। तो यहाँ पे हमें फिल करना है, जो गांव के लोग थे उन्होंने चोर को पकड़ा और लेके गए। ऐसा इसमें सेंटेंस नहीं है, लेकिन वो जेल तो लेके नहीं गई, वो तो कोतवाल के पास लेके गए। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोतवाल। The villagers caught the thief and took him to the कोतवाल। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। What do the words ओ ओ show here? यहाँ पे जब ये ओ ओ बोल रहा है तो ये इसका मतलब क्या है, क्या दिखा रहा है? ये सरप्राइज, एंगर, पेन और हैप्पीनेस। यहाँ पे क्या दिखा रहा है? तो इसमें सरप्राइज है। वो एंगर गुस्सा नहीं है, ना उसे कोई दर्द है ना कोई खुशी, वो सरप्राइज हो गया उसको देख के कि ओह ओ यहाँ से वो गया अंदर, तो सरप्राइज। हम ए पे टिक लगा देंगे। थर्ड नंबर, हाउ कैन यू टेल दैट द कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब? आप कैसे कह सकते हो कि जो कोतवाल पुलिसमैन था वो अपनी जॉब को लेके बहुत ही अच्छा था? आंसर लिखेंगे, वी कैन टेल दैट द कोतवाल वाज गुड एट हिज जॉब बिकॉज ही केम क्विकली एंड कॉट द थीफ। वो जल्दी ही आया, तुरंत ही आया, जैसे रामा रामा की आवाज सुनी और चोर को पकड़ के ले गया। तो इससे हम बता सकते हैं कि वो अपनी जॉब को लेके बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट है, गिव वन रीजन व्हाई द मैन एंड हिज वाइफ वर नॉट एबल टू फॉल asleep। अब एक रीजन बताना है कि क्यों हस्बैंड और वाइफ वो सो नहीं पा रहे थे। तो इसमें हम लिखेंगे आंसर, दे वर worried because a thief was trying to enter their houses। क्योंकि वो है चिंतित थे कि चोर उनके घर में घुस रहा है, घुसने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, what did the thief wish would happen? Did it happen? जो चोर थी उसकी क्या विश थी, वो क्या चाहता था और क्या वह did it happen, क्या वह पूरी हुई? तो हम इसका आंसर लिखेंगे, the thief wished the couple would sleep but it did not happen। वह चाह रहा था कि जो है वो कपल सो जाए और मैं चोरी कर लूं, पर ऐसा but it did not happen, पर ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट, how did the man and his wife get help from the कोतवाल? जो मैन और उसकी वाइफ है वह कैसे कोतवाल से मदद कैसे ली? तो उन्होंने एक स्टोरी प्लान बनाया था, उसके बाद वो जोर जोर से चिल्लाए तो फिर कोतवाल ने अपना नाम सुना और वहां से दौड़ गया। तो हम इसमें सिंपल सा आंसर लिखेंगे, दे कॉल्ड आउट रामा लाउडली टू अलर्ट द कोतवाल। उन्होंने जोर से रामा आवाज लगाई जिससे कोतवाल को पता चल गया और फिर वह उनके घर पे आके चोर को पकड़ लिया। नेक्स्ट है, डू यू थिंक क्लेवरनेस कैन हेल्प अस सॉल्व आवर प्रॉब्लम? व्हाई डू यू से सो? क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो चालाकी है उसकी वजह से हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं अपने बुद्धि दिमाग से? Why do you say so? आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो हाँ, वो हस्बैंड वाइफ ने भी एक प्लान ही बनाया था, उनके भी चालाकी से उन्होंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली थी। तो हम इसमें आंसर लिखेंगे, यस, cleverness helps us solve problems because it helps us think quickly and act wisely। ये हमें समझदारी से हम जल्दी ही सोचकर सही से निर्णय ले सकते हैं, इसलिए समस्या का हल निकल सकता है, समस्या हल भी हो सकती है। तो फ्रेंड्स, हमने इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लिए हैं। ग्रामर पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।